अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। सुंदरवल के मुसलमानों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम एहतिमाम इंतज़ाम किया। मुंतज़मीन ने, कमेटी के सारे अफराद ने बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया। पहली बार आपकी इस आबादी में मैं हाजिर हूँ। मोहतरम सद्दाम हुसैन ने राब्ता किया और हज़रत मौलाना शफीक साहब क़िबला ने राब्ता किया और पहली बार आपकी दियार मोहब्बत में मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छे सामईन हैं और बता रहे हैं, कुछ अफराद ने बताया कि पहली बार इस आबादी में ऐसा अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया गया है। सुभान अल्लाह, पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खूबसूरत इंतज़ाम किया गया। और खुशी की बात यह है कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीराने पीर, मीराने मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लाथानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फ़र्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास, शेख मुहियुद्दीन जिलानी के नाम से मंसूब करके अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा मुनक़िद किया गया। इसलिए मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि ये जलसा 100% मकबूल होगा, कामयाब भी होगा और मकबूल होगा। और मकबूल होगा तो गोया कामयाब ही होगा। आपने बड़े पीर दस्तगीर के नाम से, उस जात के नाम से जलसे को मंसूब किया जिसकी शान
ये है कि खुद गौसे पाक फरमाते अनल जीलियू मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली। फरमाते मैं मुहियुद्दीन है, मैं मुहियुद्दीन हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मैं जीलान का रहने वाला हूँ। मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की बुलंदी पे लहरा रहे हैं। फरमाते मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की बुलंदी पे लहरा रहे हैं। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां गए मुंतजिमीन, कहां गए कमेटी के अफराद, कहां गए, वो कहां है, वो सारे लोग कहां चले गए। मुंतजिमीन खाना खा रहे होंगे तो खाना खाकर आएंगे। चूंकि इस बज़्म का खुसूसी खतीब तो मैं हूं, मुझे तो पहुंचा दिया गया, मैं स्टेज पे हाजिर हो गया। अब कौन है जिसे लेकर आना है, कोई आने वाला नहीं है, आप ही सारे मुंतजिमीन को आना है। अब आइए आप लोग यहाँ बैठिए और तकरीर सुनिए। अभी अभी शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा मोहतरम अशहद रजा बरकाती ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, इश्क़ रसूल में डूब कर कलाम पेश किया। मोहतरम अजीजम मद्दाह रसूल नावेद रजा रामपुरी ने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर है। हमारे इस इलाके के निहायती जिम्मेदार और बासलाहियत आलिम नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना जमाल साहब किबला तशरीफ फरमा है, पूरी शान क़यादत के साथ तशरीफ फरमा है। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम है, हजरत कारी इकराम रजा बरेली शरीफ, हजरत मौलाना तारिक रजा हमदानी बरेली शरीफ, ये सब यहाँ मौजूद हैं। और सामईन के साथ मुंतज़िमीन भी आ गए। आइए सामईन के साथ आप भी बैठिए। आप हजरात के लिए मैं मुबारकबादी के साथ एक शेर पेश करता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जितने मुंतज़िमीन हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इधर आ जाएं। हाँ, ये कुर्सियां आप हजरात के लिए खाली हैं, आ जाएं, बैठे। माशाअल्लाह, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कहाँ जा रहे हैं हजरत? खाना खा लें। हाँ, देखिए 11:15 बजे तकरीबन मैं शुरू हो रहा हूँ। नकीब जलसा भी इस वक्त 11:15 बजे तक नज़ामत करते रहे और बहुत अच्छी नज़ामत की। खाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, लेकिन ग़िज़ा जो होती है, ग़िज़ा जो जरूरी है वो जिस्म के लिए भी जरूरी है और रूह के लिए भी जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा, रूह के लिए भी ग़िज़ा जरूरी है और जिस्म के लिए भी ग़िज़ा जरूरी है। जिस्म को चाहिए रोटी चावल, जिस्म को चाहिए रोटी चावल, मीठा नमकीन तुर्श, ये जिस्म की ग़िज़ा। रोटी जिस्म की ग़िज़ा, चावल जिस्म की ग़िज़ा, बिरयानी जिस्म की ग़िज़ा, मटन चिकन जिस्म की ग़िज़ा, ये जिस्म की ग़िज़ा है। लेकिन रूह की ग़िज़ा है जिक्रुल्लाह। क्या है बोलो? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, ये रूह की ग़िज़ा है। जिक्र रसूलुल्लाह, ये रूह की ग़िज़ा है। नोट करना मेरी बात को। आप कहां जा रहे हैं? उठना हो तो उठिए, पहले मेरे से छुट्टी लीजिए, छुट्टी मिलेगी फिर उठेंगे आप। कितने अच्छे लोग हैं, मुस्कुरा रहे, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। आइए फारिग होकर जल्दी आइए, चूंकि ये जलसा ताजदार बगदाद के नाम से मंसूब है और मेरी तबीयत कल भी खराब थी, बुखार की वजह से मैं परेशान था। संभल मुरादाबाद से काफ़ी आगे है, वहाँ तकरीर की और आज दिन में भी ठंड के साथ बुखार था। सफ़र भी गोली खाकर किया है मैंने, लेकिन मैं तकरीर करूँगा और दिल से करूँगा, चूँकि मैं जानता हूँ ये ताकत मेरी अपनी ताकत नहीं है,
ये अल्लाह की अता करदा ताकत है तो जो गौसे पाक के फैज से हासिल हुई है, गौसे पाक के फैज से हासिल हुई है। इंशाअल्लाह आज नौजवानों के लिए भी पैगाम है, बच्चों के लिए भी पैगाम है, मर्दों के लिए भी पैगाम है, औरतों के लिए भी पैगाम है। मेरी तकरीर में सबके लिए एक अजीम पैगाम है। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। और ये जितने लोग मेरी आवाज़ महफूज कर रहे हैं, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें क्यों महफूज कर रहे हो? ये तो गुफ्तगू हो रही है, अभी महफिल को बिल्कुल बहाल करने की कोशिश हो रही है। इन चीज़ों से किसी का फायदा नहीं होगा। जब तकरीर शुरू हो तो वो महफूज करना, अभी बंद करो। बल्कि अब तकरीर महफूज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सी तकरीरें मौजूद हैं। अभी बंद करो, जितना किया है उसे कट करो। तकरीर जब शुरू हो, अभी तो मैं कमेटी को बुलाऊंगा, कमेटी की खैरियत पूछूंगा, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन सो रहा है, कौन रो रहा है, कौन बाज़ौक़ होकर सुनने की हिम्मत के साथ है, सब पे मेरी नजर होगी, माहौल साजी होगी। तो इन बातों को मुक़य्यद करने से कोई फायदा नहीं। ये बात मैंने बता दिया, आइंदा जलसों में ध्यान रखना। दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा सा तवज्जो, स्टेज पे जो उलमाए किराम है, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब क़िबला, मुश्ताक साहब, कारी इम्तियाज साहब, आपका हाफिज नजमुद्दीन, ये सब मौजूद हैं। यानी ये वो लोग हैं, देखो इधर, कि हाफिज व कारी आली मुफाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये वो लोग हैं, इनकी कद्र करो, इनसे मोहब्बत करो, चूंकि इनका जो मिशन है वो यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऑपरेटर साहब जरा आवाज और तेज करें, आवाज दब रही है। जब मेरी आवाज तेज हो रही है, आपकी दब रही है। कोशिश करें मेरी तबीयत को मलहूज रखें। तो अब अगर इजाजत दें तो मैं तकरीर शुरू करूं। आइए दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। वलीउल्लाह जो भी हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और ये शेर नौजवानों तख्ते दिल पे नोट कर लेना कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते। मेरे आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हिल आलिमी इबादा, अन्नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, अन्नज़्रु फिल मुसफ़ी इबादा, अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादा। मन ज़ारा आलिमन फ़कन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फ़कन्नमा साफ़हनी व मन जलसा आलिमन फ़कन्नमा जलसनी व मन जलसनी फ़ी दुनिया अजलसहुल्लाहु मअ फ़ी यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूल औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। बेशक सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ सुनाई है मैंने, हदीस शरीफ मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस शरीफ अरबी में। अब मैं उर्दू में तर्जमा करूँगा। आप हजरात सीधे साधे भोले भाले सच्चे मुसलमान हैं, इस आबादी में रहते हैं।
जलसों के हवाले से बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा, लिहाजा जब जब मैं इशारा करूं तो सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। बोलिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई बोल सकते हैं ना, सब बोले, मिलकर बोले सुबहान अल्लाह। कुछ लोग खामोश है, खामोशी की वजह क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करे, बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी आवाज इतनी ना आ सकी जितने सामईन है। मैं मर्दों से कह रहा हूं, औरतों से नहीं। औरतें हल्की आवाज में बोलेंगी, उनकी आवाज बुलंद नहीं हो सकती, वो हल्की आवाज में बोलेंगी। जितने मर्द हैं वो बुलंद आवाज से बोलेंगे सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कुछ ताकत समझ में आई, एक बार और पेश करें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महफिल में पूरी जिंदगी आ गई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। जो हदीस पेश किए उसका तर्जमा समात करें। आका फरमाते, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, अन्नज़रु इला वजिल आलिम इबादा, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम का चेहरा देखना इबादत है। और आका ने फरमाया, अन्नज़रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। बोलते रहें सुभान अल्लाह। काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। और आगे आका ने फरमाया, अन्नज़रु फिल मुसहफ़ इबादा, कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है। और आगे सुनो जुमला नौजवानों, तुम खुद को रोक न पाओगे। आका ने फरमाया, अन्नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। जश्न गौसुल वरा व इस्लाहे मुआशरा व इस्लाहे मुआशरा। तो जश्न गौसुल वरा में गौसे आज़म का भी जिक्र होगा और इंशाअल्लाह इस्लाह की बातें भी होंगी। कहाँ चले वो नौजवान? सुभान अल्लाह। कभी कभी तो महफिल सजती है, कभी कभी तो मौका मिलता है महफिल में आने का। अच्छा ठीक है, कोई ज़रूरत होगी, जाना ज़रूरी है, वरना इन नौजवानों ने तो नियत कर लिया कि हमारे इलाके में, हमारी आबादी सुंदरबन में पहली बार जलसा हुआ है। और पहली बार जब जलसा हुआ और इतने उलमा तशरीफ लाए हैं तो सबने नियत कर ली होगी कि सलाम तक और दुआ तक हम जलसे में हाजिर रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। नियत कर लीजिए, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नियत देखी जाती है। ओ नौजवान, आका फरमाते, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ अजमत वाली होती है, बाप अजमत वाला होता है। सुनिए हदीस शरीफ, प्यारे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421, आका ने फरमाया, मामिन वलदिन बारियन जुहिला वालिदै नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जत मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। बेशक मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा तकरीर करूंगा, 1 घंटा तकरीर करूंगा महज। 11:15 में तकरीर शुरू हुई है, 12:45 में रुखसत हो जाऊंगा मैं। 1 घंटे तक हम तनगोश होकर तकरीर सुनो, और हम तनगोश होकर आपने तकरीर सुन ली तो 1 घंटे में 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी। जी जी। 1 ही घंटे में बातें इतनी होंगी जो 2 घंटे में भी बाज हजरात न कर सकते, न कर पाते। आप तवज्जो मरकूज रखें, माँ बहनें आप भी तवज्जो मरकूज रखें। मेरी बेटियां, मेरी बहनें आप भी तवज्जो करें। आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब पाने के लिए तुम्हें 4-5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। फिर सुंदरबन से चलोगे, लखनऊ से तुम्हारी फ्लाइट होगी या दिल्ली से तुम्हारी फ्लाइट होगी, जद्दा एयरपोर्ट उतरोगे, फिर तुम अरकाने हज अदा करोगे, बारगाह रिसालत में अपने
हज को मुस्तनद करने के लिए पहुंचोगे और शफात का परवाना हासिल करने के लिए पहुंचोगे तो हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। अगर गुर्बत की वजह से हज बैतुल्लाह की इस्तेताअत नहीं तो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे तो हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। मेरे आका ने फरमाया, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आका ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब ये नहीं कि जाना और कहना अम्मी अपने कदमों को हटाइए, अपने पैर को हटाइए, आपके नीचे कदमों के नीचे जन्नत है। इसका ये मतलब है कि माँ की खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, माँ से मोहब्बत करोगे जन्नत मिलेगी, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओगे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बच्चा, ए क्यों उठा? आऊं मैं लाउड स्पीकर लेकर मैं उधर ही आ जाऊं? माहौल बना लीजिए। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अरे भाई, कोई शख्स बुखार की हालत में इतनी मोहब्बत से तकरीर कर रहा, फीवर के बावजूद तकरीर कर रहा, तो आप उस तकरीर की कदर कीजिए और बोलने वाले की मोहब्बत को देखिए, अपनी मोहब्बत भी पेश कीजिए। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जरा मिलकर बोलो, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। सारे लोग उठा लो, सारे लोग या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथों को यूं झटको या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हरकत तो या रसूल अल्लाह। महफिल में एक नई जिंदगी आ गई। ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, देखिए माशाअल्लाह, 80 साल, 75 साल, 60 साल उम्र है। और मैं आपको देखकर तो खुश हो रहा हूं कि जब आप कोरोना वायरस में बच गए तो अब क्या हो सकता है, कौन क्या बिगाड़ देगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे जन्नती हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सबके लिए दुआ कर रहा हूं अल्लाह। अरे इधर भी एक महफिल सजी हुई है, दूर दूर तक सामईन है, ताहते नजर मजमा है। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और सबको गौसे पाक का सदका अता फरमाए। पैगाम ले जाओ। आका फरमाते, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है। माँ बाप से मोहब्बत करो शादी से पहले भी, और माँ बाप से मोहब्बत करो शादी के बाद भी। बल्कि मैं तो कहूँगा शादी से पहले जितनी मोहब्बत थी, माँ बाप से शादी के बाद मोहब्बत में और इजाफा हो जाना चाहिए, मोहब्बत में और इजाफा होना चाहिए। क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है, जो शरीक हयात तुम्हें मिली है, माँ बाप के वसीले से मिली है। माँ बाप के वसीले से अल्लाह ने नेमत दी है। तुम माँ बाप की मोहब्बत में मजीद इजाफा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सुभान। इधर तफजुल साहब और दीगर अफराद बैठे हुए, बिल्कुल इस्लाही गुफ्तगू समात करो। पहली बार आया हूं तो यहां से मैं जाऊं तो लोग कहें कि जिक्रुल्लाह की तकरीर कल परसों तरसों नरसों तक नहीं, परसों तक याद रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपका ईमान ताजा होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सुंदरबल गांव में है, आपको लगेगा कि गुंबदे खजरा की छांव में है। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर याद आया, जो दीवानों की कैफियत है वो कैफियत देखकर शेर याद आया।
किसरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए, निगाहें। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए। ये सब माँ के लाल हैं, माँ के लाल हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं और मुझसे मुसाफा कर रहे हैं। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। अब नौजवानों एक हदीस शरीफ सुनो, तैयार हो? सुना दूं? आका ने जब फरमाया, सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया कि हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, अगर हम रातों दिन में माँ बाप को 100 बार देखें तो, अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। अब सुनो हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका, औ कमा क़ाल ख़ातिमुन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा ये कौन है? इधर देखो, मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा, ये मेरे नबी के सहाबी। वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? तवज्जो करना कि एक सहाबी ने जब मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल था, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्न सुलूक हो, किसकी खिदमत हो, किसका ख्याल रखा जाए? तवज्जो चाहूंगा, सहाबी का सवाल था, सबसे ज्यादा किसके साथ बेहतर सुलूक होना चाहिए? आका आप बताइए वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है,
मामू है, मम्मी है, फूफा है, फुप्पो है, साला है, साली है, या के दोस्त है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, खाला है, खालू है। कौन है? वाह वाह वाह। कौन है कि जिसके साथ सबसे अच्छा उसने सलूक हो? आका बताइए वो कौन है? तवज्जो चाहूंगा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो शब को के दिन है तो कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। पूछा आका कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है? कौन है? तो अब आका का जवाब सुनिए। आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। 3 बार आका ने माँ का जिक्र किया। 3 बार आका ने फरमाया उम्मू का, उम्मू का, उम्मू का, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और चौथी बार फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। 3 बार आका ने माँ का जिक्र किया। और ओ नौजवानों, माँ की खिदमत को देखो, माँ की मोहब्बत को देखो, माँ की शफकत को देखो, माँ के प्यार को देखो। तो माँ की शफकत, मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर खूने जिगर पिलाती है। पैदाइश के बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाती है। और माँ अपने बच्चों के लिए डॉक्टरों के मुताबिक एहतियात करती हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये तुम्हें खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने का है, ये नहीं खाने का है, ये लिस्ट है जो खा सकती हो, ये चीजें खा सकती हो और ये चीजें नहीं खा सकती हो। अगर खा लोगी तो बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा बीमार होगा। तो एक माँ अपने बच्चे की सेहत और खुशी की खातिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने नफ्स को मार लेती है और अपनी ख्वाहिश को बेटे के लिए कुर्बान कर देती है, अपनी ख्वाहिश को बेटी की मोहब्बत में कुर्बान कर देती है। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, अल्लाह अकबर, तो माँ की जो तकलीफ होती है वो तकलीफ अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझो कि एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है, मौत और जिंदगी के बीच में होती है। और गोया बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को एक नई जिंदगी मिलती है। ये माँ की कुर्बानी है। गर्मी में माँ अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखती है, सर्दी में माँ अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखती है। तो वाकई माँ की शफकत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है। इसलिए खिदमत के हवाले से आका ने 3 बार माँ का जिक्र फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बेमिसाल होती है, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ का प्यार बेमिसाल। ओ नौजवानों, माँ से मोहब्बत करो, माँ का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। एक शेर जो मेरा अपना जाती शेर है वो पेश करता हूँ कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है
कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माँ की शफकत देखनी हो तो देखो, सदियों पहले चीन में जलजला आया, सदियों पहले चीन में जलजला आया, लाखों लोग मर गए, शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। राहत कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया तो लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई टन मलबों के अंदर एक खातून बेहोश थी। एक छत यूं गिरी कि दो दीवार के बीच मुअल्लक रह गई। खातून कई कुंटल, कई टन मलबों के नीचे, इस अंदाज से कि गोद में एक बच्चा है, बच्चा भी बेहोश है, माँ भी बेहोश है। जब राहत कर्मियों ने निकाल कर डॉक्टरों के हवाले किया, इलाज हुआ, माँ को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने देखा कि उस खातून की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगलियों का किनारा जख्मी, सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? अल्लाह अल्लाह कहती है खातून, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, कई दिन गुजर गए, मेरे सीने में दूध भी न रहा, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध तो न रहा, हाँ मेरे जिस्म में खून मौजूद है, खून, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है मेरा बेटा रो रहा था, मैं दांतों से उंगली काटने लगी, और उंगली जब कट गई खून निकलने लगा, तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, मुंह में डाल दी, बच्चा खून चूसता रहा, तीसरी उंगली काटी, मुंह में डाल दी, मेरा बच्चा उंगली चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचता रहा, मैं अपने बच्चे को खून पिलाती रही, पिलाती रही, मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा, माँ की अजमत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है, तो माँ अपने बच्चे को अपना खून पिला देती है। सुंदरबल, लखीमपुर खीरी, गोला के मुसलमानों, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। माशाअल्लाह, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तशरीफ रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जमाल साहब किबला है, बासलाहियत तालीम है, ये माँ की दुआ की बरकत है। मैं जिक्रुल्लाह कादरी 22 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, रोज गुफ्तगू होती है, फोन पे माँ से बात होती है, दुआओं के जरिए, दुआओं के जरिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी ताकत अता फरमा देती है, इतना हौसला अता फरमा देती है, और दुआओं के जरिए ऐसी हिम्मत अता फरमा देती है कि 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, तकरीर करते करते 22 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न मकबूलियत में कमी है, न खिताबत में कमी है, वही मकबूलियत है, वही हदीस पाक की रोशनी में खिताबत है। ये माँ की दुआ की बरकत है। नवाज नवाज, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब भाई, नवाज 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 नवाज। सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ की बरकत है, ये बाप की दुआ की बरकत है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है।
बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नौजवानों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, माँ की शफकत बेमिसाल होती है। वो माँ अभी लॉकडाउन कोरोना वायरस में आपने देखा पूरा हिंदुस्तान बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बसें बंद, कार बंद, घरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, मदारिस बंद, तवाफ़े काबा भी रोक दिया गया, उम्रा बंद, हज बंद। हुआ कि नहीं भाई ऐसा? भूल गए क्या? मैंने देखा उन दिनों के लोग छुप कर आते, इमाम साहब से गुजारिश करते, हजरत जुमे की नमाज में मुझे शिरकत की इजाजत दीजिए, मैं छुप कर आ गया हूं, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक जुनून था, जुनून, वो जुनून कहां गया? वो शौक कहां गया? वो शौक कहां गया? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कोरोना वायरस के अय्याम में इबादत के लिए, नमाज के लिए, मस्जिद में आने के लिए बेताब थे, बेताब। अब क्यों मस्जिदों से दूर हो गए? अब क्यों इबादत से दूर हो गए? क्या आप चाहते हैं कि फिर से कोरोना वायरस मुसल्लत कर दिया जाए? कब सुधरेंगे आप? कैसे सुधरेंगे आप? उस वक्त जुनून ऐसा कि इमाम साहब से गुजारिश होती, आज इमाम साहब बुला रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कान खोलकर सुन लो, रोज़े महशर के जागुदास बुआब, अव्वली पुरसिशे नमाज बुआब, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हम कोरोना वायरस के दिनों में भी नमाज पढ़ते रहे और जब तक जिंदा रहे नमाज अदा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस के अय्याम में पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आगे बढ़ बढ़कर जो माशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत की है, उसकी बेशुमार मिसालें हैं। हमारी वफादारी की बेशुमार मिसालें हैं। हर मौके पर, हर महाज पर हमने वफादारी पेश की है। और कोरोना वायरस के दिनों में भी मुसलमानों ने बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो सहयोग किया है, जो सहयोग किया है ना, जो मोहब्बत पेश की है ना, वो मोहब्बत किसी से छुपी भी नहीं है। एक ही जुमला मैं कहता हूं, शायद लोग भूल गए हो तो याद आ जाए। बाप मर गया अस्पताल में, फोन पहुंचा कि तुम्हारे पिताजी मर गए, लाश ले जाओ, लाश। बेटे ने कहा हम नहीं आ सकते, अगर हमने छू लिया तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। पिताजी को शमशान घाट ले जाने के लिए लोग तैयार न हुए, ऐसी रिपोर्ट आई। लेकिन मुसलमानों की हिम्मत को सलाम, ऐसी लावारिस लाशों को मुसलमानों ने आगे बढ़कर अस्पतालों से निकालकर सहयोग किया और ये बताया कि हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। ये बता दिया अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस के दिनों में कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। समझे आप? सारी चीजें बंद हो गई थी, कोरोना वायरस का जिक्र हो गया। जिम्नन मुझे बताना ये था माँ की शफकत क्या है वो सुनो, मुझे माँ की मोहब्बत दिखानी थी। मुझे बताना ये था कि उन्हीं दिनों
एक नौजवान निजामाबाद का था, हैदराबाद से आगे निजामाबाद। वो बच्चा घर से चला, अपने घर से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर। अचानक लॉकडाउन की वजह से फंस गया। अब ट्रेन बंद थी, सफर कर नहीं सकता था। माँ से बात कर रहा, अम्मी मैं क्या करूं, बहुत डरा हुआ हूं, बहुत दहशत है मुझे, बहुत दहशत है, मैं आ नहीं सकता, मुझे बहुत डर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। माँ निजामाबाद में परेशान, बेटा 700 किलोमीटर परेशान, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से फंस गया। अम्मा खुद को रोक न सकी, परमिशन लेकर 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने बेटे के पास पहुंच गई। 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गई और नकाब पहनकर पर्दे में स्कूटी चलाती रही और बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 700 किलोमीटर चलाकर अपने घर लाकर सामने बिठाकर आंखें अश्कबार है माँ की। कहने लगी, माँ ओ नूरे नजर, तू 700 किलोमीटर दूर परेशान था, तेरी माँ तुझसे ज्यादा परेशान थी। 7 दिन हो गए मैं भी भूखी हूँ, कई दिन हो गए मैं भी भूखी हूँ, अब तू आ गया है, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे राहत मिल गई है। ये है माँ की मोहब्बत, ये है माँ की मोहब्बत। नौजवानों, मैं गुजारिश करता हूँ कि माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। और एक और हदीस का मफहूम सुनो कि आका ने फरमाया कि माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला भी राजी। कहाँ चले? कहाँ चले? ऐसा लग रहा है 4-5 लोग अब जा रहे हैं इसी वक्त माँ बाप की खिदमत करने के लिए। एकदम बिल्कुल बेताब हो गए कि हमें रुकना नहीं है, बस मैं अभी जा रहा हूँ, अभी से खिदमत शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। कुछ लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं कि तकरीर का असर नजर नहीं आता, तकरीर का असर नजर नहीं आता। देखो अभी तकरीर हो रही है और असर जाहिर हो रहा है। क्या बात है, इस्लाम जाहिर हो रही, नतीजा जाहिर हो रहा है। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। फिर वही रंग पैदा हो जाए, एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ बाप के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और बाबू क्या बात है, इतना जलाल में जा रहे हैं ये, अल्लाह अकबर, बहुत जलाल में है ये। बहरहाल तुम अजमत वाली, बाप अजमत वाला। सुनिए हदीस शरीफ, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफजल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल बिर्रुल वालिदैन, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। तर्जमा भी पेश करूंगा, एक रवायत मजीद सुनो। अहदे रसूल है, ज़माने मुस्तफ़ा है। एक सहाबी ने कसम के साथ मन्नत मानी, कसम के साथ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। देखें कैसी निराली मन्नत है, अनोखी मन्नत है। अगर काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली चौखट चूमूंगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा चूमूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान। इधर देखो बच्चों, सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब जन्नत में दाखिला होगा और कब जन्नत के चौखट को चूमकर मन्नत की तकमील करूंगा। सहाबी परेशान।
सहाबा किराम ने मशवरा दिया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से, सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजात नबी देते, मरीजों को शिफा नबी देते हैं, मसाइल हल हाकिम अर्दो समावात फरमाते हैं। चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। सहाबी आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कसम के साथ मैंने मन्नत मांगी है, आका अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी? अब तवज्जो चाहूंगा। आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि ऊपर वाला हिस्सा चूम रहे हो, और माँ के कदम को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। इस जुमले पर तो पूरी महफिल से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। कहाँ हैं आप? पूरी महफिल एक साथ बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात भी बोले सुभान अल्लाह। अब सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा उनकी कब्रें कहाँ हैं? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो आका ने फरमाया घर चले जाओ, 2 लकीर बना लेना, एक निशान को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना और दूसरी लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप वाली लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ वाली लकीर की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। माशाअल्लाह। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब जिंदाबाद। इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। काम आ गई, मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। मफहूम तकरीबन वही है। शेर में थोड़ी तब्दीली है कि दुश्वार रास्ते के मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम आ गई, काम आ गई, काम आ गई, काम आ गई। अब एक नारा मैं लगाता हूँ, वो आपको लगाना है, आप सबको कहना है, करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलिएगा, क्या कहिएगा? क्या कहना है? करते रहेंगे।
क्या कहना है? करते रहेंगे। बोलो माँ बाप की खिदमत, हाथों को उठाकर बोलो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 20 मिनट और मैं आपके दरमियान हूँ, तो सुभान अल्लाह, माँ बाप की खिदमत का हमने वादा किया। अल्लाह ताला हमें इफ़ाए अहद की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि गौसे पाक की महफिल है और इस्लाह मुआशरा दोनों शामिल है, आज माँ और बाप का थोड़ी देर मैंने जिक्र किया है। अब आइए मैं थोड़ी देर गौसे पाक का जिक्र करता हूँ। गौसे पाक का जिक्र करते हुए मैं पहले हदीस शरीफ पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तबाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्तअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हुक्म खुदा होता है सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों से दूर रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। लानतुल्लाही अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ मत बोलो, सच बोलो, और झूठों के साथ मत रहना, सच्चों के साथ रहना। अल्लाह ताला फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमने सच्चों की तलाश शुरू की कि हमें सच्चों के साथ ही रहना है, हमें सच्चों से मोहब्बत करनी है, हमें सच्चों की सुन्नत पे अमल करना है, हमें सच्चों की इताअत करनी है, हमें सच्चों के नक्शे कदम पर चलना है। अब सच्चों की तलाश शुरू हुई, सच्चों की तलाश शुरू हुई। अब सबसे पहले हमने बरेली शरीफ में देखा आला हजरत फाजिले बरेलवी सच्चे हैं, हम आला हजरत से करीब हो गए। हमने देखा कि मुफ्ती आज़म हिंद सच्चे हैं, हम मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते। हमने देखा हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हम हुज्जतुल इस्लाम के दामन में आ गए। हमने देखा मुफस्सिर आज़म सच्चे हैं, हम मुफस्सिर आज़म से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुज़ूर ताजुश शरिया सच्चे हैं। हम ताजुश शरिया के हाथों में हाथ देकर बयात करके मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने बयात की है ताजुश शरिया के हाथों में हाथ देकर, सुभान अल्लाह, ताजुश शरिया से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा साबिर कलियरी सच्चे हैं, साबिर कलियरी से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं, हमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत महबूब इलाही सच्चे हैं, हम महबूब इलाही से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा हजरत मखदूम सिमनानी सच्चे हैं, हमें मखदूम सिमनानी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं, हम शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा मखदूम बिहार सच्चे हैं, हम मखदूम बिहार से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा इंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सच्चे हैं,
हम ख्वाजा पिया से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा पीरे पीरा मीरे मीरा शेख आजम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सच्चे हैं। हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं और ये दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर सच्चे, अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब सच्चे हैं, सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी सच्चे हैं, शुजाअत के शाहकार मौला अली सच्चे हैं, मेरे नबी के सारे सहाबी सच्चे हैं, ताबईन सच्चे हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन सच्चे हैं। हम सुन्नी अपने मुस्तफा जाने रहमत सादिको अमीन आका, जिन्हें सादिक कहो अमीन कहो, और सादिक होने और अमीन होने का एतराफ गैरों ने भी किया है, मुशरिकीन मक्का ने भी किया है। अल्लाह अकबर, ऐसे सादिक हैं कि उनकी सदाकत की कसम खाओ, ऐसे अमीन हैं कि उनकी अमानत की कसम खाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत और अब मोहब्बत में कहने लगे हकीकत तो ये है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, मोहब्बत की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौस आजम अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी इकराम रजा तारिक हमदानी, वो उलमा मौलाना सलमान वाहिदी, वो उलमा जो उर्स रज़वी में रहते हैं आला हज़रत के उर्स में और मुझे सुनते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि सुंदरबल में मैं उसी मोहब्बत के साथ तकरीर कर रहा हूँ जिस मोहब्बत के साथ उर्स आला हज़रत में जी हक है, हक है, हक है। बेशक बेशक। आप भी तो मोहब्बत पेश करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा ज़ौक़ पेश करो और शौक पेश करो, अदब के साथ बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं। सुनो औलिया किराम से मोहब्बत का जो इनाम मिलेगा वो ले जाओ। बुखारी शरीफ लिसानी सफ़ा 911 सत्र 22-23 अनस क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्सातु या रसूल अल्लाह, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत्ता लहा, क़ाल मा आदत्तु लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदक़ा वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 मिनट और तकरीर सुननी है आपको, तैयार हैं? सुभान अल्लाह। हजरत अनस मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं, इधर देखिए, फरमाते हैं कि एक सहाबी ने आका से पूछा या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? कयामत, ओ प्यारे भाइयों, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, बाप बेटे से दूर मजबूर, बीवी शौहर से शौहर बीवी से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, पीर मुरीद से दूर मजबूर। क्या बात है। अंबिया किराम फरमा रहे होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। बेशक। अंबिया किराम कह रहे होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। एक वक्त ऐसा भी होगा कि कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, और एक वक्त वो होगा, एक वक्त वो होगा कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये जन्नती अल्लाह ताला आपकी उम्र बरकत दे,
आमीन, आप आमीन। क्यों दे रहे हैं? अपने पास रखें आप। और क्या माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत है? बच्चे हैं आपके ना, जलसे में हैं, दूर से आप आए हैं, यही बच्चे आपके बाहर हैं। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? अकबर अली। अल्लाह उम्र बरकत दे और इनके बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। बच्चे इनकी वालिद की खिदमत करते होंगे, वालदा की खिदमत करते होंगे, और ज़्यादा खिदमत करें और ज़्यादा मोहब्बत करें, ये मेरी गुजारिश है। सुभान अल्लाह। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, लेकिन मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाते हैं, हर नजरे का फूटे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। देखता होगा। सुभान अल्लाह। अजीज बच्चे को जिस तरह माँ तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा, आपका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी ज़बू इला गैरी, कहेंगे और नबी ज़बू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन दामन में में छुपाओ। सुभान अल्लाह, सुभान, किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। जब मेरी तकरीर कभी इस इलाके में शफात रसूल पे होगी, तब इंशाअल्लाह इस शेर की भी तशरीह करूंगा और शफात रसूल के उन्वान पे हदीसें पेश करूंगा। अर्ज कर रहा था मैं, कयामत कब आएगी? सहाबी ने पूछा, आका ने फरमाया तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है? क्या है कयामत की तैयारी? सहाबी ने कहा, आका मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे रखता हूँ, आका मैंने हज भी किया, आका मैं ज़कात देता हूँ, आका मैं सदका देता हूँ, आका मैं फितरा देता हूँ, आका मैं सुन्नतों पे अमल करता हूँ, आका आपके नक्शे कदम पर चलता हूँ, मगर आका जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे, तो मैं अपनी नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, रियाजत पेश नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजों पे नाज नहीं है, अपने हज पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, रियासत पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ी दौलत मेरे पास ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आका। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर सुन्नी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है,
और बेहद मोहब्बत करता है। खुद मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक के मोमिन नहीं हो सकता जब तक के औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो। अल्लाह अकबर। सहाबी का ईमान देखो, सहाबी का अकीदा देखो। सहाबी ने कहा आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। इबादत पेश न करूंगा, रियासत पेश न करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने फरमाया अंत मामन अहबबता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गए कमेटी वाले? दो तीन यहाँ नजर आ रहे हैं, सद्दाम खान और दीगर कमेटी के जितने अफराद हैं वो कर क्या रहे हैं? बहरहाल बहुत से मेहमान हैं जिनकी जियाफत भी करनी है, उन्हें रुखसत भी करना है, शायद इसीलिए वो बार बार मसरूफ हो जा रहे हैं। बहरहाल मुझे कोई शिकवा नहीं, बस 5 मिनट और तकरीर होगी मेरी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वली के हवाले से एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। आका ने फरमाया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, कयामत के दिन गौसे आजम के साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम के साथ रहेंगे, हम गौसे आजम के साथ रहेंगे, माशाअल्लाह हम गौसे आजम के साथ रहेंगे। दुरूद शरीफ पेश करने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। दीद का जाम जिसे गौस पिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीद का जाम जिसे गौस